तो अभी हम लोग बात कर रहे थे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जो 10th या 12th के बच्चे हैं। यहीं पर सर अगर बात करें 7th एंड 9th क्लास के बच्चों की, तो उनके पास अभी अगर मान के चलें तो 4 से 5 साल तक का वक़्त बचा है। तो इस लिहाज़ से इन बच्चों के पेरेंट्स की ये 4 से 5 साल की जो जर्नी होगी बच्चों के हेल्प करने की, वो किस तरह की होगी इन कंपैरिज़न ऑफ उन पेरेंट्स के कि जिनके पास अभी 1 साल या 2 साल का टाइम था? देखिए, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, 4-5 साल है, तो सबसे पहला स्टेप है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस उसकी पता चल जाए, उसमें से डोमिनेंट क्या है ये पता चल जाए। उसके बाद बस बच्चे को एनकरेज करना है, मतलब उसको जो है ना फायर पे लाना है कि अगर आपकी बेटा ये इंटेलिजेंस है, तो बस रॉकेट बन जाओ, कि जस्ट फ्लाई। और उसमें क्या-क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, है ना? तो वो फ्यूल होता है ईंधन जो होता है, वो सपोर्ट होता है पेरेंट्स का। बिल्कुल। आप उसको मेंटर दीजिए अच्छा, अच्छी गाइडेंस दीजिए, उसके साथ लगिए, उसका आप एक रोड मैप सेट करिए, रियलिस्टिक गोल्स बनाइए बच्चे के लिए, कि आपको बेटा पहले ये अचीव करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको ऐसे जाना है। उसको मॉनिटर करिए कि बच्चा उसे किस तरीके से फॉलो कर रहा है और बहुत पेशेंस रखिए अपने बच्चे के साथ और फ्लेक्सिबल रखिए। बहुत सारा टाइम ये होता है रुचि कि इंटरेस्ट और पैशन का जो कन्फ्यूजन है, वो बच्चों को या पेरेंट्स को सताता है, बहुत डिस्टर्ब करता है क्योंकि बहुत देर से पता चलता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है और ये मेरा पैशन है। तो इसमें गलती किसी की नहीं है, तो बच्चे को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर लगता है कि नहीं, इसमें कोई चेंज आ रहा है, 7th में बच्चा है, 8 में तक आया, 8 तक आया, 9 तक आया, if there is a slight change in his path, तो इट्स परफेक्टली फाइन। कि बिकॉज़ इट टेक्स टाइम इन रियलाइजिंग, जो सेल्फ डिस्कवरी है, उसमें हमें भी समय लगता है अपने आप को जानने में। तो जब बच्चा कोशिश करना शुरू करता है तो देन ही रियलाइजेस। तो एज अ पेरेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं यार, आप तो म्यूजिक में कह रहे थे, अभी आप एक्टिंग में जाने को कह रहे हो। ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम फॉर द चाइल्ड ऑल्सो टू रियलाइज कि मेरा व्हाट इज माय फोर्टे, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो ऐसा होता है कई बार और इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो पेरेंट्स को इन सब चीजों के लिए ध्यान रखने के लिए टाइम है। जब बच्चा 7th में होता है, 6th में होता है, उसका डिटेक्शन हो जाता है डोमिनेंट इंटेलिजेंस का, तो दे हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम। और रिसोर्सेज पर मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि रिसोर्सेज, मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग विद राइट लाइक माइंडेड पीपल, दिस इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस। कि आप बच्चे को अगर ये 3 चीज़ें दे देते हैं, तो समझिए कि उसका जो स्किल है, वो पॉलिश होने से कोई रोक नहीं सकता और ही विल डेफिनिटली बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। कि अगर उसका गोल सेटिंग बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसको गाइडेंस प्रॉपर है, मेंटरशिप है, लाइक माइंडेड पीपल उसके साथ हैं, आप एसेस कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस, तो इट इज़ अ फॉर्मूला। कि यही फॉर्मूला है कि सक्सेस के लिए, बच्चों के लिए, कि अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं मेटिकुलसली, तो द चाइल्ड विल डेफिनेटली सक्सीड।